बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम मैथमेटिकल मेथड का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। यानी कि हमने पहले 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास, प्रॉब्लम ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास, डिटरमिन द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द प्रॉब्लम डिफाइंड बाय। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इक्वेशन है, वाई डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। जो एक्स है वो रिलेट करता है 0 से पाई के दरमियान। इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो इसकी बाउंड्री कंडीशन है विद एंड पॉइंट कंडीशन, यानी कि बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास y प्राइम ऑफ 0 प्लस 2y प्राइम ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी है y पाई ऑफ इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बनाते हैं। तो ये हमारे पास बन जाती है y इज इक्वल टू c1 cos लैम्डा, यानी कि हमारे पास cos लैम्डा लैम्डा ऑफ x प्लस c2 साइन लैम्डा ऑफ x। ये हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन बन जाती है। उसके बाद अप्लाइंग द डेरिवेटिव, हम लोग सेकंड स्टेप में अप्लाइंग डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेशन अप्लाई करते होते हैं। जब हम लोग डेरिवेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास y प्राइम बन जाता है माइनस लैम्डा c1 साइन लैम्डा ऑफ x प्लस c2 लैम्डा कॉज लैम्डा ऑफ x। यानी कि साइन की जो डेरिवेशन है हमारे पास कॉज होती है, जिस वक्त लैम्डा ऑफ x यानी कि थीटा की अगेन हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास लैम्डा इसकी डेरिवेशन आ जाती है। अप्लाइंग द सेकंड बाउंड्री कंडीशन वी ऑब्टेन, हम लोग क्या करते हैं, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। जिस वक्त हम लोग सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी कि ये वाली y पाई ऑफ 0, तो हमारे पास c1 cos लैम्डा ऑफ पाई प्लस c2 साइन लैम्डा ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ 3 बन जाती है हमारे पास, यानी कि थर्ड इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट वी अप्लाई द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ऑफ 2। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है 2 की, यानी कि ये जो हमारे पास ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन थी ये हम लोगों ने पहले अप्लाई कर ली है। अब हम लोगों ने इसकी सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई करनी है। जिस वक्त हम लोग इसकी सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास साइन 2 पाई लैम्डा C1 प्लस कॉज लैम्डा पाई 1 प्लस कॉज लैम्डा ऑफ पाई C2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। इस तरह से हमारे पास यानी कि सेकंड बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से ये इक्वेशन बन जाती है। ऑन दी सब्स्टिट्यूटिंग फॉर C2 सेव फ्रॉम 3 into 4, यानी कि हम लोगों ने 3 इक्वेशन जो हमने पीछे बनाई हुई है उससे C2 की वैल्यू निकालेंगे इनटू 4 में वी गेट, यानी कि 4 में अप्लाई करके वी गेट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम C2 सेव फ्रॉम 3 into 4 वी गेट, यानी कि हमारे पास C1 प्लस 2 cos पाई लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाता है, क्योंकि उसमें हमारे पास C1 इक्वल नहीं है 0 के। वी मस्ट हैव, जिस वक्त हम लोग इसमें C1 तो हमारे पास 0 नहीं है, लेकिन जो दूसरा टर्म है इसकी 2 प्लस कास पाई लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा, ये 2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस तरह से हमारे पास कास पाई लैम्डा इज इक्वल टू -2, द लास्ट इक्वेशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। जो हमारे पास इसकी पीछे इक्वेशन 4 थी, लास्ट इक्वेशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की रियल वैल्यू नहीं आई है। देयर फॉर द प्रॉब्लम हैज़ ओनली कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू एंड कम्प्लेक्स आइगन फंक्शन, क्योंकि हमारे पास जो लैम्डा यानी कि रियल इसकी आइगन वैल्यू थी
वो नेगेटिव आई है, जिस वक्त नेगेटिव आती है तो वो हमारे पास रियल नहीं है, तो वो कम्प्लेक्स है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू भी कम्प्लेक्स है और आइगन फंक्शन भी, ये जो फंक्शन है आइगन फंक्शन, ये भी हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम 5 है। वो कहता है प्रॉब्लम 5 में कहता है सोल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इसकी बाउंड्री कंडीशन है। ये हमारे पास इक्वेशन है y डबल प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो हमने भी इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो हमारे पास द गिवन इज़ नॉट एंड एसएल प्रॉब्लम, ये एसएल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनहोमोजीनियस आ गया है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है ये हमारे पास इनहोमोजीनियस की है। द गिवन इज़ नॉट एंड एसएल प्रॉब्लम, वी नोट दैट सेकंड बाउंड्री कंडीशन इज़ इनहोमोजीनियस, यानी कि हमने होमोजीनियस के लिए पढ़ा था कि 0 होता है, और ये यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आता, तो वो क्या होता है, इनहोमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। अब ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन की वजह से ये क्या है, नॉन होमोजीनियस, यानी कि इनहोमोजीनियस। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, और इस तरह से हमारे पास जो इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, लैम्डा इज y इज इक्वल टू c1 cos लैम्डा ऑफ x प्लस c2 साइन लैम्डा ऑफ x। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। जिस वक्त हम लोग इसकी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इसमें हमारे पास c1 0 हो जाता है। जब c1 वाली 0 होता है तो ये सारी की सारी टर्म हमारे पास 0 हो जाती है, तो जस्ट हमारे पास ये दूसरी टर्म रह जाती है, यानी कि c ऑफ 2 एंड y वाली। The boundary condition y of 0 is equal to 0 gives c1 is equal to 0. Therefore, the general solution is now reduced to y is equal to c2 sin lambda of x। यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन है, जिस वक्त c1 हमारे पास 0 हो जाता है तो ये सारी की सारी टर्म हमारे पास 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू c2 साइन लैम्डा ऑफ x के इक्वल आ जाता है। जिस वक्त हम लोग दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, द गिव c2 इज इक्वल टू 1 ओवर c1 साइन लैम्डा, सॉरी 1 ओवर साइन ऑफ लैम्डा आ जाता है। यानी कि ये बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करते हैं तो ये y ऑफ 1 के इक्वल आ जाता है, और ये हमारे पास 0 हो गई थी, और साइन ऑफ लैम्डा ऑफ x, जब ये x तो 1 हो गया, साइन ऑफ लैम्डा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। इस तरह से c2 की जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 ओवर साइन ऑफ लैम्डा आ जाती है। तो ये c2 की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। हिंस द सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज, जिस वक्त हम लोग ये जो c2 है इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है, यानी कि यहाँ पे जिस वक्त हम लोग c2 पुट करते हैं तो ये साइन ऑफ लैम्डा ओवर में आ जाता है, ये तो 0 हो गया था। हिंस द सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज y लैम्डा ऑफ x इज इक्वल टू साइन लैम्डा ऑफ x ओवर साइन ऑफ लैम्डा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।